करना है फंक्शन के लिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन लेंगे, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी फंक्शन। क्योंकि फंक्शन को हम इस तरह लिखेंगे ना, मैंने आपको बताया था एक नोटेशन में, बी इज़ अ फंक्शन, देन इसी सूरत में ये जो ए होगा, देन ए इज़ कॉल्ड डोमेन फॉर द फंक्शन, डोमेन फॉर द फंक्शन। ए को क्या बोलोगे? डोमेन फॉर द ओके। अब देखिए मैं आपको एक और डेफिनेशन ला के देता हूँ, वो होगा रेंज ऑफ द फंक्शन, बल्कि कोड डोमेन ऑफ द फंक्शन, कोड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। देखिए सबसे पहले आपने फंक्शन लेना है, लेट फंक्शन हम किस तरह लिखेंगे, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ फंक्शन। ये हमने फंक्शन लिया, देन ये पूरा बी, जितना बी आएगा, जैसी एफ ए के ऊपर अप्लाई होगा तो इससे रिजल्ट क्या आने वाला है, बी आना है। देन बी इज कॉल्ड कोड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। उसको क्या बोलोगे, कोड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। इसके बाद क्या आएगा, रेंज। ओके, डेफिनेशन है रेंज ऑफ अ फंक्शन की। रेंज ऑफ अ फंक्शन किस तरह डिफाइन करोगे, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी अ फंक्शन। ये हमने फंक्शन लिया, ओके। देन सबसेट ऑफ बी, देखिए इसके सबसेट में जो, जैसे एफ इसके ऊपर है तो इसका रिजल्ट आउटपुट इधर ही आ जाएगा, तो उसके जितने सबसेट बनेंगे इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन। उसको क्या कहते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। एग्जाम्पल से ये चीज़ हमें आसानी से क्लियर होगी। अगर मैं एग्जाम्पल से हेल्प ले लूँ तो ये चीज़ हमें क्लियर करके देगा। ओके, अब देखिए इसी एग्जांपल में हम इसको क्लियर कर देते हैं कि ये डोमेन क्या है। डोमेन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये जितना हिस्सा ले रहा है, देखिए अगर आप देखिए 1 2 3 सारा हिस्सा ले रहा है, तो ये इसका डोमेन कहलाएगा। ये पूरे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब दो चीज़ें आ जाती है, कोड डोमेन। देखिए ये पूरा बी का सेट किस में कंसीडर किया जाता है, कोड डोमेन में। क्या लिया जाता है, ये कोड डोमेन। अब देखिए रेंज इसमें क्या क्या है। देखिए अगर आप रेंज के एलिमेंट को देखें, ये देखिए ये रेंज में आता है, क्योंकि देखिए ये 4 भी रेंज में आएगा, ये भी इसमें आएगा, तो ये रेंज के एलिमेंट है। ओके, ये किसके एलिमेंट है, रेंज के। तो अगर आप रेंज को देखें, रेंज किस में आ रहा है, कोड डोमेन में आ रहा है। इसका मतलब है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोड डोमेन। जैसे हमारी ये वीडियो